और इसको सीखें। ये नहीं कि हर बंदा मुंह उठा के कुछ भी नहीं आता और फ्रीलांसिंग की सर्विसेज से पैसे ये कोई क्विक गेटिंग रिच स्कीम नहीं है। दोमा इज नॉट इनफ टाइम टू स्टार्ट मेकिंग मनी। कि आप यूनिवर्सिटी में 16 साल लगाते हैं और उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती। मंथ्स की एफर्ट्स होती है, स्किल सीखते हैं, स्किलफुल बनते हैं, प्लेटफॉर्म को सीखते हैं, अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं, अच्छी प्रपोजल राइटिंग सीखते हैं। तो उसके लिए जब आप सीरियस नहीं होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए चैलेंजेस होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज नॉन सीरियसनेस है। मैंने आपको बोला था कि हम आपके लिए वीडियो कंटेंट लेके आएंगे अपने इन्फ्लुएंसर्स से। तो हमारे पास अभी है, हमारे साथ हैं नवीद भाई, जो कि फ्रीलांस ट्रेनर है, बहुत सारी जगहों पे ट्रेनिंग करते हैं और एज अ पर्सनली मुझे सबसे बेहतरीन कंटेंट नवीद भाई का लगता है। तो अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं? हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपके लिए। जी, sure। सबसे पहले ये कि जो फ्रीलांसिंग के लिए आते हैं, जो न्यूबीज हैं इस इंडस्ट्रीज में, तो वो किस हिसाब से अपना रोड मैप बनाए है कि उनके लिए आप कोई सजेशन दें? अच्छा, सो जो न्यूबी आता है ना, फ्रीलांस का कीवर्ड इतना ज़्यादा वायरल हो गया, हर बंदा इज टॉकिंग अबाउट फ्रीलांसिंग, तो एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। लेकिन द अनफॉर्चुनेट थिंग इज के पीपल आर नॉट रेडी टू स्टार्ट वर्क। ठीक है, पीपल आर नॉट रेडी टू वर्क हार्ड। लोगों को लगता है फ्रीलांसिंग इज शॉर्टकट, आएंगे 2-3 माह में पैसे कमाना शुरू कर देंगे, अच्छा सीन हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। फ्रीलांसिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। फ्रीलांसिंग इज मोर डिफिकल्ट देन अ फिजिकल जॉब। फ्रीलांसिंग इज अ सीरियस बिजनेस। तो सबसे पहले तो पीपल नीड टू स्टार्ट टेकिंग इट सीरियसली, और इसको वाकई में जितनी वो जॉब के लिए, सीवी बनाने के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार होकर जाते हैं, मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, उतनी एफर्ट फ्रीलांसिंग के लिए करें। जैसे सीवी बनाते हैं उतनी इंपॉर्टेंस के साथ अपनी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल बनाएं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी बच्चे तो खैर सीवीज भी ऐसे ही बना लेते हैं, उठा के टेम्पलेट एडिट कर लिया, लेकिन इट्स अ सीरियस थिंग। तो इसको सीरियसली परस्यू करें और इसको सीखें। ये नहीं कि हर बंदा मुंह उठा के कुछ भी नहीं आता और फ्रीलांसिंग की सर्विसेज से पैसे ये कोई क्विक गेटिंग रिच स्कीम नहीं है। ये कोई ऐसा ही चीज़ नहीं है जिसके अंदर थोड़े से पैसे डाले और ज़्यादा पैसे निकल आए। इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम, आपकी एफर्ट्स, आपकी एनर्जी, आपकी स्किल। तो अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते। तो अपने आप को पहले स्किलफुल बनाएं। बहुत अच्छे हैं आप किसी चीज़ में और वो चीज़ वाकई पैसे कमाने के काबिल है, तो फिर उसको लिस्ट करें, सेल करना शुरू करें और प्लेटफॉर्म को सीखें। शॉर्टकट्स ना आजमाएं, जुगाड़ लगाने की ना कोशिश करें, क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बनाने की ना कोशिश करें, जो है ना प्रोजेक्ट्स के अंदर कॉर्नर्स ना कट करें। अगर आप लेट्स से प्रोजेक्ट विनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट कर करके प्रपोजल ना भेजें। प्रपोजल लिखने पे मेहनत करें, प्रोफाइल को अच्छा बनाने पे, प्रोफाइल की अच्छी इमेज लगाने पे, डिस्क्रिप्शन लिखने पे, टैग्स लगाने पे, गिग इमेज लगाने पे, जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उस पर मेहनत करके करें। सो अगर तो आप इफ़ यू आर साइनिंग अप फॉर अ फ्रीलांसिंग प्रोफाइल जस्ट लाइक यू साइन अप ऑन टिकटॉक और ऑन फेसबुक, तो ये नहीं चलेगी। यू नीड टू साइन अप ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स विद so much seriousness and with very professional language और properly, क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि that has the potential to give you a lot of money and a lot of respect और reviews and clients and good friends and exposure, सारा कुछ। तो उसके लिए जब आप सीरियस ही होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए चैलेंजेस होंगे। तो सबसे बड़ा चैलेंज नॉन सीरियसनेस है जो यूथ के अंदर है, और सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि बच्चे टाइम दिए बगैर, प्रोसेस में से गुजरे बगैर सक्सेस चाहते हैं, जिसकी वजह से मसले मसाइल आते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपना टाइम भी इन्वेस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी भी करते हैं, स्किल भी उनके पास है, वो काम भी करते हैं। 2 महीने ने काम किया लेकिन कोई भी क्लाइंट पे नहीं आया, मतलब अपवर्क पे उसने गिग आपको प्रपोजल लिखे, ठीक है, रोज के 2 उसने प्रपोजल लिखे, फाइवर पे गिग बनाए, रैंक नहीं हुई, तो वो डिसअपॉइंट होकर चले जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखें, पहली बात तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि मेहनत भी करते हैं, टाइम भी लगाते हैं, तो वो क्या मेहनत है। आपने कहा 2 माह इज नॉट इनफ टाइम टू स्टार्ट मेकिंग मनी। कि आप यूनिवर्सिटी में 16 साल लगाते हैं और उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती आपको। फ्रीलांसिंग में आप कहते हैं कि मुझे 2 माह में काम चाहिए, पैसे चाहिए, ऐसा तो नहीं है। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, अगेन लक भी डिपेंड करती है इसके अंदर। कुछ बच्चों को मिल भी जाता है 5 दिनों में काम, 10 दिनों में काम, वो शाज़ो नादर बच्चे होते हैं। जिनका ज़्यादा काम अच्छा मिलता है वो मेहनत करते हैं, मंथ्स की एफर्ट्स होती है, स्किल सीखते हैं, स्किलफुल बनते हैं, प्लेटफॉर्म को सीखते हैं, अच्छी प्रोफाइल बनाते हैं, अच्छी प्रपोजल राइटिंग सीखते हैं, प्रोजेक्ट्स विनिंग के लिए कोशिश करते हैं। 1 प्रपोजल, 2 प्रपोजल, 10 प्रपोजल, 15 प्रपोजल, 1 पे आउटपुट आता है, 2 पे रिप्लाई आता है, 1 का आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है। तो ये प्रोसेस ऑब्वियसली मुश्किल है। और अगेन हर बंदे का एक ब्रेकिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। कोई बच्चे 1 महीने में छोड़ देते हैं, कोई 2 महीने में छोड़ देते हैं। तो मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली जो यूथ है वो बड़ी, उनको शॉर्ट टाइम में आउटकम चाहिए, विच इज़ बैड। तो उनकी शायद एक्सपेक्टेशंस को डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ऐसी ना रखें कि 2 महीने में आप पैसे कमाएंगे। आप साइड हसल बना लें इसको। एक बहुत अच्छा फार्मूला ये है कि फ्रीलांसिंग को आप फुल टाइम ना करें, कोई बात नहीं। अगर आपको पता है ना कि मेरी किचन मनी नहीं चल रही, मुझे 2 माह में आउटपुट चाहिए और 2 माह में मुझे फ्रीलांसिंग नहीं आउटपुट दे रही,
तो लोग भाई बहुत सारे काम करते हैं पैसे कमाने के लिए और अपने पैशन को साथ साथ परसू करते हैं, और जब उनका पैशन इतना पावरफुल हो जाता है तो उसको फुल टाइम बना लेते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट आई डिड। आई हैड अ जॉब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन आई मेड फ्रीलांसिंग माय मेन थिंग। ठीक है, तो साइड हसल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीलांसिंग कैन बी योर साइड हसल अगर आपको पैसे चाहिए। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए और आपके पास खुला पैसा भी है, टाइम भी है, फिर आप इसमें मेहनत करते रहें, 3 माह के अंदर नहीं आउटपुट आ रहा तो 6 माह में आ जाएगा, आएगा जरूर। ठीक है, लेकिन अगर लेट्स से दूसरा सिनेरियो इसके आपके पास पैसे ही नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है और आपको पैसे भी चाहिए और आप चाहते भी हैं फ्रीलांसिंग करें, तो फिर आप कोई साइड जॉब ढूंढे। आइंस्टाइन पिछली सेंचुरीज के अंदर वन ऑफ द शार्पेस्ट माइंड्स था दुनिया का। ठीक है, और आपको पता है कि वो अपनी यूथ में क्या करता था, उसके पास पैसे नहीं होते थे अपने पैशन को परस्यू करने के, अपनी कॉलेज के या अपनी रिसर्च के एक्सपेंसेस को पे करने के, पब्लिकेशन पेपर पब्लिश करने के लिए, अप्लाई करने के लिए पैसे लगते हैं, वो पैसे नहीं थे उसके पास। तो वो क्या करता था, वो एक स्टैंप ऑफिस में काम करता था और स्टैंप पेपर्स के ऊपर स्टैंप्स लगाता था। शार्पेस्ट माइंड ऑफ द सेंचुरी, आर्ग्यूबली शार्पेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड, और वो स्टैंप ऑफिस के अंदर बैठ के नॉन इंटेलिजेंट वर्क कर रहा है, स्टैंप पेपर्स के ऊपर स्टैंप लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मुझे ये पैसे चाहिए, आई नीड टू रन माई किचन एंड आई नीड टू फाइनेंस माई पैशन। तो ये चीज बच्चों में बहुत लैक करती है, स्पेशली हमारे रीजन के बच्चे। वो कहते हैं कि हम दो काम नहीं कर सकते, हम मेहनत नहीं कर सकते। भाई मैंने जॉब की है, 9 to 5 जॉब करता था और 10 to 6 करता था, 6 बजे थोड़ा सा ऑफ लेता था, जिम जाता था, 7-8 बजे दोबारा सिस्टम पे बैठता था, उसी ऑफिस में बैठ के 12 बजे तक फ्रीलांसिंग करता था। 12 बजे उठ के घर चला जाता था, सुबह उठ के दोबारा काम करता था, सारा दिन ऑफिस का काम करता था, रात में फ्रीलांसिंग करता था। जब आपने बड़ी चीज करनी होती है और आपने अपना किचन भी चलाना होता है, मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं थी और सबके पास नहीं होती वो प्रिविलेजेस। ठीक है, मेरे जैसे ही लोग होते हैं, पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको फिर उस अपने मामलात को रन करने के लिए इनकम चाहिए, उसके लिए आप काम करें, उसके लिए आप जॉब करें, उसके लिए आपको जो भी करना पड़ता है करें, लेकिन अपने पैशन को ना भूलें और अपने पैशन को एज अ साइड हसल रखें, उस पर मेहनत करते रहें। और इवेंचुअली जब वो इतनी बड़ी हो जाए, मेरे लिए जब वो मेरा पैशन या मेरा जो शौक था वो इतना बड़ा हो गया, तो मैंने जॉब शॉप छोड़ के उसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद फिर ग्रोथ अनलिमिटेड थी, क्योंकि मैं पूरे प्रोसेस से गुजर के आया था, उस ग्राइंडिंग से गुजर के आया था। तो ये चीज़ समझनी बड़ी जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।